मोमोज द लव ऑफ इंडिया। मोमोज का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे मोमोज खाना पसंद ना हो, लेकिन टेस्टी होने के साथ साथ ये मोमोज थोड़े से रिस्की होते हैं हेल्थ के लिए। तो आज हम यही मोमोज बनाएंगे, लेकिन बहुत ही हेल्दी वे में। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम इसके लिए चटनी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 5 छोटे टमाटर, जो देसी टमाटर हैं और अच्छी मात्रा में खट्टे होते हैं, वो लिए हैं। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बहुत तीखा बनाने के लिए मैंने हरी मिर्ची ली है और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। वैसे तो मोमोज की चटनी में लाल मिर्च, लहसुन और ये सब जाता है, लेकिन हम एक अलग ही तरीके की चटनी बनाएंगे जो कि खाने में तो बहुत ही टेस्टी होगी, लेकिन बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स होंगे और ना ही इसमें ऑयल होगा। जैसे कि मैंने बताया, हम हेल्दी वे में बनाने जा रहे हैं, तो इसमें बस हम एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, और बस अब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों, ये चटनी, इसमें ना तो ऑयल है ना कुछ है, तो ये बहुत ही हेल्दी है। और साथ ही साथ अगर आप टेस्ट करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है मोमोज़ के साथ में। हम जो मोमोज़ बनाने वाले हैं उसमें ना तो प्याज है ना लहसुन है, बिल्कुल सादा सिंपल मोमोज़ हम बनाएंगे, लेकिन ये टेस्ट में बहुत बहुत टेस्टी होंगे। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। मोमोज़ की फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 शिमला मिर्च, 1.5 गाजर जिसको मैंने कट कर लिया है, 5-6 हरी मिर्ची, छोटा टुकड़ा अदरक का, थोड़ी सी फूल गोभी और थोड़ी सी पत्ता गोभी हमने इसके लिए ली है। साथ ही मैंने इसको और हेल्दी बनाने के लिए 1 कटोरी सोया चंक्स लिए हैं, और इनको अब मैं गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए बॉईल होने के लिए रख दूंगी, जिससे कि फूल जाएंगे और अच्छे से ग्राइंड हो पाएंगे। तब तक मैं बाकी सारी सब्जियों को इस चॉपर की हेल्प से चॉप कर लूँगी। वैसे हम जब सब्जियां काटते हैं मोमोज़ के लिए तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन ऐसा अगर कोई चॉपर हो, चाहे ये वाला हो या इलेक्ट्रिक वाला, तो इनसे इनकी फिलिंग बनाने में ईज़ी हो जाता है और काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। वैसे बच्चों को सब्जियां खिलाने का मुझे तो लगता है सबसे बेस्ट तरीका है मोमोज़। सिर्फ उसमें एक मैदा ऐसा होता है जो कि नुकसान करता है, तो आज हम उसी मैदा को हटाकर बहुत ही हेल्दी वे में मोमोज़ बनाने वाले हैं। वैसे तो बच्चे हरी सब्जियों से नाक मुंह चढ़ाते हैं, लेकिन जहाँ उन्हें मोमोज़ दिख जाए, मोमोज़ के अंदर आप चाहे जितनी मर्ज़ी सब्जियां भर दीजिए, वो इतने मज़े लेकर खाते हैं कि आपको टेंशन होती ही नहीं है। तो इसके लिए मैंने भी यही सोचा कि अपने घर के लिए हेल्दी मोमोज़ बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपनी सब्जियों को इस चॉपर में चॉप कर लिया है उसकी फिलिंग के लिए। ये देखिए, इस चॉपर से बहुत आसान रहता है फिलिंग को बनाना। और देखिए कितनी फाइन चॉप हुई हैं सब्जियां। इसमें गाजर, गोभी और बाकी जितनी भी सब्जियां हैं, पत्ता गोभी, ये देखिए पत्ता गोभी भी कितनी फाइन चॉप हुई है। तो मैंने अपनी सारी सब्जियों को इस चॉपर में डाल के चॉप करके एक भगोने में रख लिया है। तो यहाँ पर ये हमारी फिलिंग जो है वो चॉप होके पूरी तैयार है। साथ ही हम अपनी सोयाबीन को देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये भी अच्छे से फूल गई है और साइज़ में कितनी बड़ी हो गई है। तो इसका पानी बहुत गर्म है, तो अभी हम इसको ठंडे पानी के नीचे रख लेते हैं, जिससे कि इसका सारा गर्म पानी जो है वो निकल जाएगा। अब हमें इसको अच्छे से निचोड़ कर अलग रखना है, जिससे कि इसका जो पानी है ना, इसमें मॉइस्चर ना रहे। हल्का तो मॉइस्चर रहेगा, लेकिन जितना हो सके हम उतना पानी इसमें से अपने हाथ से निकाल देंगे। उसके बाद ही हम इसको चॉपर में डाल के चॉप करेंगे। तो लीजिए, हमारे सोया चंक्स भी एकदम अच्छे से बारीक से चॉप होकर तैयार हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे से बारीक हो गए हैं। अब हम इनको साइड में रख देंगे, और अब बारी आती है आज के हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, और वो है सूजी। जी हाँ, आज हम मोमोज सूजी से बनाने वाले हैं। जो चीज़ हमें नुकसान करने वाली है ना, मैदा, उसको हमने रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पहले मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, फिर मैंने आधा कटोरी उसमें और डाली है। तो इस 1.5 कटोरी सूजी को हम मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से बारीक कर लेंगे। अगर आपके पास बारीक सूजी है तो आपको उसको ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास थोड़ी मोटी थी, तो मैंने उसको ग्राइंड करके बारीक कर लिया है। और अब हम कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। जी हाँ, हम सरसों का तेल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल नहीं, क्योंकि हम हेल्दी बना रहे हैं। बाकी आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। और जब सरसों का तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, तब हम उसमें सारी कटी हुई हमारी जो वेजीज़ हैं उन सबको डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। वैसे अगर मैं अपने लिए मोमोज़ बनाती ना, तो मैं इन वेजीज़ को फ्राई नहीं करती,
लेकिन वो क्या है ना, फैमिली में हर किसी को पसंद नहीं आते, तो उसकी वजह से थोड़े से टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया है। और अब हम इसमें जो हमने सोया चंक्स को चॉप किया था वो भी इसमें डाल देंगे और इनको भी थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। क्योंकि आज हम हेल्दी मोमोज़ बना रहे हैं तो इसमें हम बहुत ही कम मसाले का यूज़ करने वाले हैं, सब्जियां और हेल्दी चीज़ें ज़्यादा। तो मसाले में हम सबसे पहला मसाला जिसमें डालेंगे वो है पिसी हुई काली मिर्च, और दूसरा है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। बस सिर्फ ये दो ही मसाले इसमें जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो काली मिर्च है ना, वो टेस्ट को इन्हेंस करने का काम करती है। तो काली मिर्च से इसका जो सब्जियों का टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। बाकी इसमें हमने जब चॉप की थी सब्जियां तो हरी मिर्च तो की ही थी, तो इसलिए और हमें कुछ डालने की ज़रूरत इसमें है नहीं। अब हम जो हमारी सूजी है इसको गूंथ के इसका आटा तैयार कर लेते हैं। तो सूजी को गूंथते हैं हुए आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपको हमेशा जो पानी है वो थोड़ा गुनगुना लेना है। गुनगुने पानी से ना जो सूजी है इसको फूलने में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर जो है हमने थोड़ा सा पानी डाला है और अभी हमने इसको गूंदना नहीं है, मतलब इसमें पानी डाल के और थोड़ा सा पानी के साथ इसको मिला के और थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक के रख देंगे, जिससे क्या होगा सूजी जो है ना उसको फूलने में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ हमने सूजी को रख दिया है। तब तक हमारी जो फिलिंग है, जो हमने सब्जियां फ्राई की थी, उसको हम एक अलग भगोने में निकाल लेंगे। क्योंकि कि हम जो मोमोज बनाएंगे ना उसके लिए हमें कोई मोमो कुकर या कुछ खास तरीके के बर्तन की ज़रूरत नहीं है, हम इसी कढ़ाई में ही मोमोज को बनाएंगे। तो यहाँ मैंने जो सारी फिलिंग है उसको इस छोटे से भगोने में निकाल लिया है। और तब तक हम क्या करते हैं, जो हमारी हमने सूजी को गूंदा था ना वो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी सूजी जो है थोड़ी फूल गई है और अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब हमें इसको अच्छे से मसल मसल के गूंदना है। अगर आपको लगे कि सूजी आपकी ज़्यादा पतली हो गई है, ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है, तो आप उसमें आप अपने अकॉर्डिंग मैदा या आटा मिक्स कर सकते हैं, जो आप चाहें। तो ये देखिए मसल मसल के गूंदने के बाद सूजी देखिए एकदम आटे जैसी कितनी बढ़िया सॉफ्ट तैयार हुई है। तो अब हम इस सूजी में से छोटी छोटी सी लोइयाँ बना के तैयार कर लेंगे। जितनी बड़ी आपको मोमो की पूरी बनानी हो आप उसी के हिसाब से लोई बनाइए। मैं ना ज़्यादा बड़ी बनाने वाली हूँ और ना ही ज़्यादा छोटी, तो मीडियम आकार की मैंने जो है लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं। तो अब हम इसको जो है बेलेंगे और ये देखिए ये आसानी से चकले पर बेल रही है और देखिए चिपक भी नहीं रही है। अगर आपको ना सूजी गूंथते हुए ध्यान रखना है, एक तो वो ज़्यादा स्टिकी ना हो, और अगर ज़्यादा स्टिकी हो रही हो तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा या आटा लगा सकते हैं, लेकिन जब आप उसको गूंदेंगे ना तभी आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ना, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखिए अब हमने सारी जो है वो छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बेल के रख दी हैं। अब हम इसमें फिलिंग भर के इसको मोमोज़ की शेप दे देंगे। एक्चुअली क्या है ना, मुझे मोमोज़ की जो ये वाली शेप होती है ना, ये हमेशा ही देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, जैसा भी मुझसे हो रही है वैसे मैं इसकी शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो हो रही है, हो जाती है, लेकिन एक्चुअली मुझे इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और मुझे ये वाली शेप ना इसकी अच्छी भी नहीं लगती है। मुझे जो वो राउंड वाले होते हैं ना, गोल गोल वाले मोमोज, वो ज़्यादा पसंद है। तो देखिए मैंने सारे मोमोज बना लिए और मैंने सारे राउंड ही बनाए हैं। इनमें एक मोमो ऐसा है जो थोड़ा सा फट गया था, एक्चुअली वो पानी गिर गया था, तो वो नीचे से जो सूजी है ना वो पतली सी हो गई थी। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने पानी को बॉईल कर लिया है, ऊपर से स्टैंड रख के, और ये प्लेट में मैंने मोमोज रख दिया है। इसमें ना मैंने कोई ऑयल लगाया है ना कुछ, और इसको ढक दिया है। ये सूजी के मोमोज हैं तो ये ऐसे चिपकते भी नहीं है। और यहाँ मैंने बाकी के मोमोज भी रेडी करके रख लिए हैं। तो 15 मिनट के बाद हम अपने मोमोज को चेक करते हैं। वैसे 15 मिनट में मोमोज हो जाते हैं नॉर्मली, तो 15 मिनट हो गए हैं और देखिए हमारे मोमोज भी बिल्कुल बनके तैयार है। और इसमें जो एक मोमो ये फटा हुआ था वो भी वैसा का वैसा ही अच्छे से तैयार हो गया है। और जो हमने बाकी के और मोमोज बनाए थे इसी कढ़ाई में हम वो रख के
और फिर से इसको ढक देंगे। और याद रखिए मैंने प्लेट में ना कोई ऑयल लगाया है, ना घी लगाया है, कुछ नहीं लगाया है। सूजी के मोमोज़ नीचे नहीं चिपकते हैं। बस हाँ, इनमें आप आपस में थोड़ा गैप रखिएगा, एक दूसरे से ना चिपके हों। बाकी प्लेट में वो नहीं चिपकते हैं। और इधर देखिए ये हमारा पूरा बैच जो है बनके तैयार हो गया है। और ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, बिल्कुल भी ये नहीं चिपका है और कितना बढ़िया निकला है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोमोज़ रख लिए हैं और साथ ही में जो वो चटनी बनाई थी ना मैंने, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक वाली, ये चटनी हम ले लेते हैं। ये वही चटनी है और साथ ही में ये जो मैंने दूसरा ये घर में ग्रीन चिली सॉस रखा हुआ था, वो रख दिया है बाकी लोगों के लिए। तो लीजिए हमारी मोमो की प्लेट तैयार है। इसे खाइए और एंजॉय करिए। तो गाइज़ अगर आपको ये मोमोज़ और चटनी दोनों की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस हेल्दी रेसिपी को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आप एक बार बना के देखिएगा, ये जितनी इजी है उतनी ज़्यादा टेस्टी भी है। थैंक यू।